बाबा जी, आप हमेशा मुकम्मल काले लिबास में ही मलबूस नजर आते हैं। इस काले रंग में क्या ऐसी खास बात है? बड़ी साहब, ये सवाल मेरे पास मुतअद्दिद बार मेरे लिए हो चुका है। मैं अगर यही कह दूं कि मुझे पसंद है तो किसी को क्या इतराज़ है? किसी को क्या इतराज़ है अगर मैं किसी को ये कहूँ कि मुझे काला पसंद है? और लुत्फ़ की बात यह है कि इसके बाद यह है कि मुझे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने थोड़ा सा इल्म वदीयत फरमाया। मेरी घुट्टी में भी डाला, मेरे खमीर में भी डाला, मेरी तरबियत में भी डाला। और कई बुज़ुर्गान ऐसे हैं कि जिन बुज़ुर्गों ने मेरा नाम रखा है जी, तो उन्होंने भी मुझे यही कुछ दिया। तो ये मैंने इसको खुद भी जांचा, खुद भी देखा। दुनिया में कालक ही कालक है और कोई चीज़ नहीं है। सफ़ेदी जो है ये कोई रंग नहीं है, ये सफ़ेद रंग नहीं है। इस सफ़ेद को आप पकड़ लें, 10 साल के बाद ये काला क्या हुआ होगा। तो जो जिस चीज़ के पास दायमियत है, जो दायमी चीज़ है, जिसके पास ज़िंदगी है, अभी की, कल की, परसों की, सारे रंगों को मिक्स कर दें, किसी ड्रम में डाल दें, डाल के उनको मिक्स कर दें, काला निकलेगा। ठीक हो गया। इंसान को जला दें, काला निकलेगा। लकड़ी को जला दें, काला हो जाएगा। दुनिया भर की हर चीज़ का अंत जो है वो काला है। और जब कुछ नहीं था तो कालक थी। अभी एक ये अल्लाह मियाँ ने ये खेल नहीं रचाई थी, ये काम नहीं किया था, तो काली थी। पानी था, कतरे थे, कालक थी और सन्नाटा था। बात ख़त्म हो गई यहाँ पर। तो यह है कि जो लोग मतलब इसको 100 का रंग कहते हैं, ये कहते हैं शियों का रंग है, 100 का रंग है, नहीं, इसमें बड़ा सुकून है। ये ऐब छुपाने वाला रंग है और ये अच्छा लगता है। बाबा जी, आप इस उम्र में भी इतने चाको चौबंद और तवाना दिखाई देते हैं, और कभी आप हॉस्पिटल नहीं गए हैं। आपकी इतनी अच्छी सेहत का राज क्या है? मुझे कल का पता नहीं क्या होता है। मैं कभी थाने नहीं गया, किसी अदालत को मैंने अंदर से नहीं देखा। फिल्मों में देखा है जज को बैठे हुए, लेकिन मैं खुद नहीं गया कभी। जाने का इत्तेफाक नहीं हुआ, ताकि कई जज, कई वकील, कई बड़े बड़े लोग जो हैं, मेरे बच्चे हैं, मेरे वाकफ़ हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे पास भी आते हैं, मेरे बच्चे हैं। तो मैं इन जगहों पे नहीं गया, तो मैं अब क्या करूं? अब अगर आप किसी ऐसे आदमी से बात करें कि भाई यार तू कभी यरूशलेम गया, वो कहे ये केड़ी जगह है जी, और यरूशलेम यार जिथे उत्थे चल जाओ, वो कहेगा जी मैं नहीं गया उत्थे। अज उन्होंने ये सवाल कि तू क्यों नहीं गया और की वजह ना जानती, नहीं उसके नसीबा च नहीं जाना उत्थे, वो चीज़ ऐसी चीज़ है। जैसे मैं दवाएँ नहीं लेता, नहीं खाता, भागता हूँ, बड़ी मजबूरी में कोई मुझे खिला पिला दे तो मैं ले लेता हूँ। तो इसी तरह मुझे शुगर है। किसी ज़माने से मैं नहीं मानता था कि मुझे शुगर है, मैं जानता ही नहीं था। तो मुझे बताया गया कि मुझे आपको शुगर है और आपने इंजेक्शन लेने हैं और आपने ये दवाएं करनी है, ये चेक करने किया। तो मैं आज तक मैंने अपनी शुगर चेक ही नहीं की कभी ज़िंदगी के अंदर, और तस्लीम ही नहीं किया कि मैं शुगर का मरीज़ हूँ। वो जो मैं टीका लगाता हूँ ना, वो मैं दरअसल डिज़ाइन मारता हूँ। डिज़ाइन ये मारता हूँ कि मैं टीका लेके इधर, मुझे उसकी आदत हो गई, मुझे वो अच्छा लगता है, इसलिए कि उस दर्द की बजाय मुझे लगाने में मज़ा आता है। मैं देखता हूँ कि सुई पूरी की पूरी अंदर चली जाती है और मुझे दर्द नहीं होता। ये वजह क्या है? मैं उसकी वजह तलाश करते करते आज मुझे 30 वर्ष हो गए हैं कि मैं वो टीका ही लगा रहा हूँ। जब रात खुल जाएगा तो मैं इसको भी छोड़ दूँगा लगाना, और फिर वो मुझे टीका बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा प्यारा है। फिर मैं ये देखता हूँ कि वो जो इतनी बारीक सी सुई है कि बाल से भी बारीक है, मैं कहता हूँ कि उसके अंदर भी सुराख है। वो सुराख डाला कैसे गया है? केड़ा वर्मा जी ने उन्हें सुराख किया? मैं असल में इन चीज़ों के जवाब के लिए फिर मैं ये चीज़ें छोड़ता नहीं और लगाता रहता हूँ। तो बाकी देख लीजिए, खताब मैंने कभी नहीं लगाया, बाल मेरे नेचुरल हैं, ऐसे ही हैं। तो मैं इनकी तरफ ध्यान ही नहीं देता। जब आप ध्यान देंगे ना कि बाल आपके सफ़ेद हो गए हैं, आप कमज़ोर हो गए, या आप मोटे हो गए, या आप बीमार हो गए, तो तब आपको ये चीज़ें तंग करेंगी। तो जब मैं अपने आप को मुर्दा तस्लीम ही नहीं करता या एक ज़िंदा तस्लीम नहीं करता इन चीज़ों को, और मैं एक ऐसी ज़िंदगी बसर करता हूँ कि जिनमें ये सोच विचारें ख़त्म है। खाने का मुझे होश नहीं, पीने का मुझे होश नहीं, बच्चों का मुझे होश नहीं, कारोबार का मुझे होश नहीं, पैसे का मुझे होश नहीं। आप हैरान होंगे कि मेरे जैसा बंदा आपको पाकिस्तान में सिवाय मेरे और को मिलेगा ही नहीं। पूछिए क्यों?
मेरा एड्रेस ही कोई नहीं। क्या जी, मैं कमेटी नहीं किधर पाई जी, मैं किसी कुड़ी नाल इश्क नहीं करता, मैं किसी के पैसे नहीं देना। क्या कहते हूँ मैनू खाने की ज़रूरत नहीं, मैनू कपड़े की लोड़ कोई नहीं। ऐसा बंदा पाकिस्तान तो मिलेगा कोई? क्योंकि मैं हर वक्त सफ़र में रहता हूँ, ठीक है। आप समझते हैं कि मैं सूट बूट पहने हुए जाता हूँ, ये करके जाता हूँ, ये करता हूँ, ये आपका जूता पॉलिश की ज़रूरत है, जुराबें पहनते हैं। तो मैं तो 12-12 साल 13-13 साल जो स्लीपर पहना है वही पहना, लेकिन बैठा हुआ A1 सीट के ऊपर हूँ बिजनेस क्लास में। क्या जी, एमिरेट्स का जहाज़ मेरे नीचे होता है, बैठा हुआ उधर पहली सीट मेरी है और जहाज़ में पहले बैठता हूँ, पहले ही उतरता हूँ। ये तारीफ़ नहीं कर रहा कि मैं कुछ मेरे पास दौलत है या मैं इसलिए नहीं, ये सारा मेरा इंतज़ाम कोई करता है जी, बोले कोई कर रहा है ना ऊपर बैठा, वो करता है। बंदा नहीं करता कि ये बच्चा कर रहा है, ये वो बच्चा कर रहा ये है, उसी वो की बच्चा अता कर रहा है जी, ये उसी की अता है। वो करता है ना मुझे सब। अब बताइए कि अगर मुझे जहाज़ से पहले उतारा जाता है, पहले बिठाया जाता है और टॉयलेट में वो जहाज़ की यूज़ करता हूँ जो कैप्टन करता है जहाज़ का, ठीक है। मेरा खाना, मेरा आना, मेरा आराम, मेरी बेड बिछाया जाता है, मैं सोया हुआ अमेरिका जाता हूँ DC, उसमें मैं उतरता हूँ तो मेरा इंतज़ार क्या कर रहे होते हैं लोग, ठीक है। और मज़े की बात है कि मेरी कोई नहीं, मुझे फिर बड़े वैसे ही छुट जाएगी, मेरी कोई इमिग्रेशन नहीं होती, कोई मुझे पूछता नहीं, कोई सिलसिला नहीं होता और मुझे कोई क्वेश्चन नहीं किया जाता। मुझसे आया जाता है, सलाम किया जाता है, बात की जाती है और मैं बाहर होता हूँ। अब है ना बात, उन्हें गल्लां तुसीं करोगे कहेंगे बाबा बड़ा वड्डा कपोड़ा, बाबा जी तुसीं जांदे हो तो तुहानूं फड़दे कोई नहीं। अब ये कि मेरे लिए सब आसानियाँ हर तरफ। आपके लिए कोई मुल्क की सरहद मेरे मायने लिए नहीं रखती? नहीं, मैं अगर जाना किधरे तो मेरे से सरहद कोई नहीं। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ अगर ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ 'ਤੇ ਦੱਸੋਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, बाबा घट छोटी मारिया करो, छोटी छड़िया करो, हैं जी, क्या कहते? लोगों को तो समझ नहीं ना, उनकी अक्लें महदूद है, उन्हें समझ ही नहीं कि बाबा जी ने जो बात की है ये किस पैराए में की है, किस मार्फत से की है। ये मार्फत तो मार्फत है, पिराया तो पिराया है। ये बात जो है वो सदा ऐसी प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल मैं बात कर रहा हूँ आपसे कि मेरा सफ़र ऐसे ही होता है। मैं इसी लिबास में होता हूँ, इसी हुलिये में होता हूँ, यही लिबास होता है, यही चप्पल होती है, यही अंगूठियाँ होती हैं, यही मेरे बाल होते हैं, यही मेरी चादर होती है और यही मैं होता हूँ। ये मैं मक्खी बन के नहीं जाता कि मैं कोई जिन बन के जाता हूँ, या मैं इंसान हूँ, बंदा हूँ, गुनाहगार बंदा हूँ। लेकिन अल्लाह सुब्हान तआला ने ये हर इंसान को वो चीज़ें दी होती हैं। लेकिन आपके पासपोर्ट पे मोहर तो लगती है ना जी, किसकी? उस मुल्क की देखिए एंट्री। वो लगाएं या ना लगाएं है जी, तो पासपोर्ट जो मेरा है वैसा पासपोर्ट भी किसी का नहीं है, बात खत्म हो जाती है। क्या जी? अच्छा, क्या ये कोई ख़ास पासपोर्ट है? मैं वही खास आदमी। क्या जी? वाह वाह। है जी। अभी अमेरिका जाना है किसी शख्स ने, किसी ने, तो कितने मराहल से गुजरेगा, है जी। तो वो अपना, तो अगर आप मेरे पासपोर्ट पर देखें तो अमेरिका ने उसके ऊपर लिखा हुआ है कुंडी ना खड़का सोनिया सीधा ही अंदर आ। क्या कुंडी ना खड़का सीधा सोने अंदर आ, सीधा अंदर आ। खुदा की कसम मुझसे पूछता ही कोई नहीं, कोई क्वेश्चन, कोई बात। DC वाशिंगटन में बैठा हुआ था, कभी मैंने ज़िंदगी में अपने हाथ में टिकट नहीं खरीदी, कभी मैंने कोई पैसा नहीं किसी को गिन के लिया। ये सारे सिलसिले, मैं कोई गलत बयानी नहीं आपसे कर रहा, मैं आपको जो भी बात मैं कर रहा हूँ हकीकत कर रहा हूँ, इसमें गोलू नहीं है। अल्लाह ना करे कि मैं कोई ऐसी बात करूँ। ये जो बैठे हुए हैं, ये मेरे बच्चे, ये जो बच्चे बैठे हुए हैं, ये जन्म से मुझे जानते हैं, ये बैठे हुए हैं सारे। इनसे पूछ लीजिए कि मैं गलत कह रहा हूँ। इनसे पूछिए कि जब मैं ये रावलपिंडी के बच्चे, इनसे पूछिए कि जब मैं अमेरिका से, रशिया से, कनाडा से, सिडनी से, और जब मैं इस्लामाबाद आता हूँ तो इनसे पूछिए क्या होता है। वहाँ के सबसे बड़े अफसरों ने मेरा सामान पकड़ा होता है।